तो बच्चों अब हम टेंस के लिए, टेंस में जो है अब हम नेगेटिव की ओर बढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट के नेगेटिव की ओर। इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव। ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट पे आते हैं, पास्ट पे आते हैं, फ्यूचर। पहचान बिल्कुल पहले वीडियो की तरह कहाँ रहती है? या, आ, ई, ए, ता, था और ई। फ्यूचर आ गया बच्चों, गा, गे और गे। ये तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, मेरा ध्यान से देखिए। नेगेटिव, नेगेटिव को हिंदी में क्या कहा जाता है? नकारात्मक वाक्य। ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत बेसिक से है। क्या है नेगेटिव? नेगेटिव का रूल क्या है बच्चों? नेगेटिव का रूल आएगा, सब्जेक्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट के बाद डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। इन शॉर्ट OW। ठीक। पास्ट में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। इन शॉर्ट फ्यूचर में क्या रूल आएगा मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट आएगा विद ऑब्लिक शैल प्लस, सॉरी मैंने डिड में यहाँ पर नॉट नहीं लगाया है, नॉट लगा देंगे, शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, डू और डज का यूज कहां पर होगा? मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या ध्यान से लिखिएगा, डज कहां पर यूज होगा और डू कहां पर यूज होगा? डू जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे। जब आई, वी, यू, दे एंड कोई भी प्लूरल, किसी भी प्रकार का प्लूरल फॉर्म। डज कहां होगा मेरे प्यारे बच्चों? डज होगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, किसी भी नेम के साथ या सिंगुलर फॉर्म के साथ। होप ये आपको बात समझ में आई होगी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं फटाफट। एक एग्जाम्पल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए जरा। एग्जाम्पल है कि मैं, नहीं एग्जाम्पल आप मैं से हटाइए, एग्जाम्पल हम नाम से लेते हैं, कोई सिंपल नाम से लेते हैं। पहले एक सिंपल नाम से लेते हैं। मैंने कहा रमेश खाना नहीं पकाता है। अब मैंने आपको अभी क्या कहते हैं फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद वर्ब ढूंढना है एंड देन ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। कैसे? कौन खाना पकाता है? रमेश। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट हो गया। कर क्या रहा है? काम क्या कर रहा है? क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है? पकाने की। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? वर्ब। क्या पकाने की बात की जा रही है? खाना। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मैं इसका सेंटेंस यहाँ पर बना दूँ। सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। अकॉर्डिंग टू आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। आपने डाला रमेश, क्या लिखा? रमेश। अब रमेश क्या है? सिंगुलर है,
रमेश नाम क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या आ गया, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नेम क्या है, नेम के लिए क्या यूज होगा, डज यूज होगा, डज। अब क्या आएगा उसके बाद, डज भी आ गया मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या आएगा, नॉट, नॉट। अब क्या, पकाने की अंग्रेजी कुक, क्या है, क्या पका रहा है, फूड। ठीक, ये बात समझ में आई। सेकंड एक एग्जांपल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड क्या है, पापा जी ने एक पत्र नहीं लिखा, पापा जी ने एक पत्र नहीं लिखा। अब क्या है बच्चों, ध्यान से देखो जरा, किसने पत्र नहीं लिखा, पापा जी ने। पापा जी क्या हो गए, सब्जेक्ट। पापा जी ने कौन सी एक्टिविटी की, नहीं की, लिखने की, वर्ब हो गया। क्या नहीं लिखा, पत्र नहीं लिखा, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, सिंपल। तो क्या, कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, फादर, क्या साउंड करेंगे, फादर डिड, सब्जेक्ट आ गया, अब डिड आएगा मेरे बच्चों, डिड नॉट, लिखने की अंग्रेजी के लिए बच्चों राइट, क्या, एक पत्र, एक की अंग्रेजी एक लेटर, है ना इजी। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसके लिए भी कितना इजी है, बिल्कुल बहुत ही इजी। विल शब्द के लिए यूज देखते हैं बच्चों एग्जांपल। विल शब्द के लिए क्या है, मैंने कहा आपसे कि वह चेस नहीं खेलेगा, वह चेस नहीं खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, वह क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट हो गया। वह अब क्या नहीं, क्या एक्टिविटी नहीं करेगा, वो खेलने का, वर्ब हो गया। क्या नहीं खेलेगा, चेस, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको क्या चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए तो वह की अंग्रेजी क्या हो गई, ही, वह की अंग्रेजी क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, ही हो गई। ही के साथ मैंने अभी आपको फ्रीडम दिया है कि आप विल में से कुछ भी यूज कर सकते हो, तो ही विल। और उसके बाद क्या है मेरे बच्चों, नहीं की बात है तो नॉट आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले, खेलने की अंग्रेजी प्ले, क्या, चेस। ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। होप आपको ये वाली टेक्स्ट नेगेटिव की समझ में आ गया होगा, है ना। कितना आसान है ना, आसान। इससे ज्यादा आसान आपको कहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आसान आपको कहीं कुछ भी मिलेगा। इससे ज्यादा आसान कहीं नहीं मिल सकता। क्या करना है, सिर्फ डू डज का फॉर्म यूज करना है। डू डज कहां, डू का ही यूज होगा। ये मैंने आपको बता दिया कि डू आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। डज कहां यूज होगा, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम और सिंगुलर के साथ। उसी तरीके से डिड आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ब है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो डिड एक ही जगह यूज होता है। विल शैल अभी मैंने आप लोगों को एंटायर फ्रीडम दिया है कि आपको विल शैल कहीं पर भी यूज कर ले, लेकिन कब तक, जब तक कि मैं आपको मॉडल्स नहीं दूंगा। होप आज की आपको ये क्लास समझ में आ गई। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।